चलिए मेरे दोस्त, आज की जो टॉपिक है ना आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो कहते हैं अंत टाइम में तैयारी करना, बेस्ट तैयारी करना, वो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपके हूबहू ऐसा ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जिस तरह से हम इस क्लास में लेकर के आए हैं। अगर आप ये पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये 2 नंबर आपकी कहीं नहीं जाएंगे। बस इसे अच्छा से वॉच करिए और देखिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में इस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में इस तरह से लिखे रहेंगे। देखिए लिखा है क्या कि यूक्लिड विभाजन, क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो आपको हम ना शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। ट्रिक भी बताएंगे जो कि आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उसको हम 1 मिनट में, हम 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर हम निकाल करके बता देंगे, ठीक ना। तो आपको उस तरह के मेथड भी बताएंगे और आपको हम यूक्लिड विभाजन जैसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस तरह से भी बताएंगे। तो आप बस हमारे इस वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर अच्छा से वॉच करिएगा। अगर आप वॉच कर लेते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक भी नंबर छोड़ करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर के चलते हैं और हम जिस तरह से इसमें लिखेंगे उसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखनी है। देखिए प्रश्न में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में दिया है। अब क्या सब दिया गया है वो चीज हम लिखेंगे। तो देखिए 135, ठीक है, 135 और 225 दिया गया है। इसका बोल रहा है क्या, HCF निकालिए, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। तो जरूर आप लोग देखिए और समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है। ये तो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब हल, हम यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, हल लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में डैश लगा दीजिएगा ताकि आपकी लिखावट की सुंदरता बरकरार रहे, ठीक ना। देखिए तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि हल करेंगे इनको हम ना। तो हमें इस तरह से एक सूत्र होता है, एल्गोरिथम बराबर जो होता है ना सूत्र होता है। तो आप लोग हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं और आप लोगों को इंग्लिश में भी बता देंगे ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत या डाउट करने की सामना ना करना पड़े। देखिए तो हम लिखना चाहते हैं, जैसे होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल होते हैं। आप लोग याद करिए, ठीक ना, शेषफल होते हैं। तो इस तरह से हम इनका सूत्र लिख दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, ए बराबर में, देखिए इसी तरह से ए बराबर में बी, ठीक ना, बी हो गया। उसके बाद इसके बीच में गुना है तो गुना दे देंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं बी क्यू, सीधे हम बी क्यू भी लिख देते हैं। तो इससे हमें कोई भी जरा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, यानी कि कोई भी दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उनके बीच में गुना के चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर हम बी क्यू यानी कि क्यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब होता है, शेषफल का मतलब होता है आर होते हैं। आप लोग तो बच्चे से भाग बना करके आते होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे भाग और आप लोगों की समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें ना 2 ही पद दिए हैं, ठीक है, 2 ही पद दिए हैं। तो दोनों पद को हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे जो बड़ा होता है ना वो होता है, क्या होता है, अब बताइए, तो भाजक होते हैं। उन्हीं को भाज्य होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा पद क्या होता है, तो भाज्य होता है। क्या होता है, उसको हम ए मानते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और इसको क्या मानेंगे हम, तो बी मान लेंगे। क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक ना। आपसे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे बड़ा को क्या मानेंगे, बताए तो सबसे बड़ा को हम ए मान लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएंगे, तो 225 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, बताए तो एकदम राइट बताएंगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद हो गए बी बराबर क्या होंगे, बताए तो बी बराबर ना आपका 100 कितना हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख करके समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी देख करके कोशिश करके आंसर निकालने की प्रयास करेंगे।
तो देखिए ए का मान हम तो बता दिए, ए का मान क्या है 225 है, बी का मान कितना है तो 135 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 225, ठीक है, 225 बराबर में कितना हो जाएंगे तो बताए तो बी कितना है बताइए 135 है, ठीक ना, 135 है। उसके बाद हो गया गुने में क्यू। अब बताइए यहाँ पर ना थोड़ा लॉजिकल बात है, आप लोग यहाँ पर ना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे हम भाग बनाते हैं ना, तो हम 135 कण को कितना बार पढ़े, इस 135 कण को कितना बार पढ़े कि 225 से ज़्यादा ना हो, 225 के आसपास ही आता हो, ठीक ना। समझने की प्रयास कीजिएगा, यहीं पर सभी चीज़ होते हैं, यही से लेकर के आपकी क्वेश्चन डाउट क्लियर होंगे और डाउट में फंसेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रहे हैं तो फिर आप डाउट में कहीं कहीं पर नहीं फंस सकते हैं और आपको एकदम बेहतरीन से आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ना हम इनको 2 से गुना करेंगे, मान लीजिए कि 200 हम गुना करेंगे तो कितना होगा तो 100 दूना 200 हो जाएंगे, इनको हम 100 है मान लेते हैं, ये 35 नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे कि एक पर डबल जीरो है तो 200 हो जाएंगे और 35 दूना 70 हो जाएंगे, यानी कि 270 हो जाएंगे। तो क्या ये 270 हमारे लग रहे हैं, देखिए तो 270 से ज़्यादा है ये नहीं है, कम में है। तो हम क्या करेंगे इनसे कम लगाएंगे, क्या लगाएंगे इससे कम लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर देख तो कम लगाएंगे ना, तो कितने से लगेंगे एक ही बार में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 270 इन संख्या से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इनसे हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस देंगे। उसके बाद क्या करनी है अब बताइए कि हम तो उतना इसको 1 से गुना कर दिए, ठीक है। तो ये कितना है 135। अब 225 में से क्या करेंगे साथियों कि हम इनको घटाएंगे, तो 225 में से आप लोग थोड़ा दिमाग का थोड़ा एक्स्ट्रा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं 225 में से, अगर हम चाहें तो शॉर्ट भी मेथड से हम निकाल सकते हैं, तुरंत भी हम बता सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए 135 को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ देखिए 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो एक पैंचा ले लेंगे साइड वाले से और ये हो जाएंगे 12, 12 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 9, 9 हो जाएंगे। ये हो गया ए, ये तो इससे पैसा लिए थे ना तो 1 हो गया, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे तो 1 में से 1 होंगे 0, या नहीं तो इन्हें काट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बच गया 90। अब देखिए दूसरे यानी कि हम जब दूसरा बार इसको पद को हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जब ये बी वाला है ना इनको एक ही जगह पर लाने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है ना, यानी कि बी वाले जो पद हैं उनको एक ही जगह पर आन लेना है, ठीक है। और जो है यानी कि आर की जगह है उनको बी के जगह पर आन लेना है, समझ गए। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इनको हम यहाँ से अपने अपने स्थान चेंज करते हैं, तो 135 को हम इस तरह से ला लेंगे, ठीक है। 135 बराबर में क्या हो जाएंगे तो 90 को बी के स्थान पर लाइए, समझ रहे हैं बात, 90 को कहाँ लाइए बी के स्थान पर, तो 90 हो जाएंगे। उसके बाद अब 90 को हम कितना से गुना करें कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो आप लोग तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और समझकर बताएंगे भी। तो 90 को हम कितना से तो 1 से गुना करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे इतना बात, ठीक है। आप लोगों के पास इतना दिमाग है कि आप लोग समझ जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस में कितना बच जाएंगे, तो 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा, तो हम सीधे अब उतना हम आप लोगों को समझाएंगे नहीं, 135 में से 90 आपको घटाना आना चाहिए, तब जा कर के आपसे सभी मैथ बन सकते हैं, नहीं तो आपके बहुत ही बेसिक कमज़ोर है, समझ जाइए। तो हम 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, तो यहाँ पर 45 हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए हम बी वाले जैसे हम पहले किए थे उसी तरह से करेंगे, बी वाले को एक ही जगह पर लाएंगे और आर को हम क्या करेंगे बी वाले जगह पर लाएंगे, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं, 90 बराबर में कितना हो जाएंगे 45। अब बताएं कि 45 को हमें कितना बार पढ़े कि 90 आ जाए, तो 45 दुना क्या होते हैं 90 होते हैं, क्या होते हैं 90 होते हैं। तो बस इसी तरह से हम करते रहेंगे, तो देखिए 90 हो जाएंगे, 45 दुना 90, तो ये पूरे के पूरे 100% मिल गए। देखिए 45 दुना 90 एकदम एक्यूरेट आ गया ना। अब देखिए शेष फल कुछ नहीं बचा, 90 के 90 आ गया, यानी कि शेष फल नहीं बचा, तो इनका जो राइट आंसर जो है ना, यानी कि ये यहाँ पर आर का मान 0 आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ पर 0 आ जाए तो समझिए कि हमारा पूर्ण रूप से बन गए हैं सवाल, अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए, तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझने में कहीं पर भी कोई कठिनाई होंगे तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, अब हमसे पूछा गया था कि HCF क्या होंगे, HCF क्या होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ना HCF, इसका ये होते हैं, ठीक है, ये 45 आ गए। हमेशा इस तरह से आप करने की कोशिश करेंगे और घर पर भी रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर कोई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर नहीं कोशिश कर रहे हैं तो समझिए कि आपसे नहीं बन सकते हैं। बहुत ही आसान भी है और बहुत भारी भी है, ठीक है। जो बनाते हैं उनके लिए आसान है और जो नहीं बनाते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन हो सकते हैं। तो चलिए, तो इनका राइट आंसर 45 हो गए। अब देखिए, ये तो हम आपको बेसिक मेथड से कहते हैं, मेथड 1 से हम आपको बता दिए हैं, मेथड 1 से बता दिए हैं। लेकिन यही मेथड 2 से हम आपको बताएं तो बहुत ही कम सेकेंड में, यानी कि कह सकते हैं 1 से 2 मिनट में आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेथड 2 का उपयोग करते हैं और इस तरह से आप इसका ना ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछे जाएंगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, हमें क्या बता रहे थे, यहाँ पर जो है दिया गया है, इनको दोनों मान लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम गुणनखंड विधि से बनाते थे ना LCM, उस तरह से बना लेंगे। 35, 135 हो गए और 225 हो गए, ठीक है। इस तरह से LCM विधि से हम इसको निकालेंगे। देखिए, तो आपको यहाँ पर एक कॉमन सी बात याद रखना पड़ेगा कि देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताए थे जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए, जिस संख्या के अंत में 5 और 0 आ जाए, वह संख्या जो है ना 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो देखिए, 5 से विभाजित होंगे, ये देखिए इनके अंत में भी 5 है और इनके भी अंत में 5 है, तो इनको हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, तो 35 को हम 135 को कैसे 5 से विभाजित करेंगे, तो थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। ये कितना है, हम दो पद को ध्यान से देखिए, 13 है ना, तो 5 में कितना आता है, 10 आ जाता है ना। तब 5 दूना 10, 2 बार में आ गया। लेकिन इसमें बचा कितना, 13 था ना, लेकिन बचा कितना, इसमें 3 बच गया। तो ठीक है, 3 पर 5 कितना हो जाएंगे, इन दोनों पद को हम पहले देखेंगे अब, ठीक ना, इन दोनों पद को। नीचे में हम 2 पद को नीचे से देखें, अब ऊपर से देखेंगे। तो 3 पर 5 35 हो जाते हैं। तो कितना हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक ना। 7 बार में कट गए। थोड़ा है, हार्ड वर्क है, लेकिन आप लोग समझिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो है पद है, देखिए इसमें कितना है, 2 गो पद में 5 में आ रहे हैं ना, 22 है। तो 22 को हम, यानी कि 5 में 20 आते हैं, 25 आते हैं, तो 25 तो ज़्यादा हो जाएंगे 2 गो पद को लेंगे तो, लेकिन 20 लेंगे तो सही सही हमारा लग जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 चौका 20, 4 बार में कट जा रहे हैं, लेकिन इसमें बचता कितना है, 2 बच गए। तो इनमें से हम ऊपर वाले 2 पद को ले लेंगे, ठीक है। तो ये 5 25 हो जाएंगे। तो देखिए ये कट गए, ठीक है। और देखिए, जब तक दोनों अंक में लगते रहे उस टाइम तक हम लगाते रहेंगे। अब देखिए, ऐसी संख्या जो जिनके अंत में, यानी कि क्या है, 5 भी है 7 भी है, तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या से कटेंगे। तो आप याद कीजिए, जिन संख्या को जोड़ने पर यानी कि 9 पुर जाए, वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों का जोड़ने पर 7 और 2 9 हो गए, 5 और 4 कितना हो गए, 9 हो गए, ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गए बताए तो 9 हो गए, इनको भी जोड़ने पर 9 हो गए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और जिन संख्या को जोड़ने पर 9 पुर जाए ना, वो संख्या ना 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कटेंगे। देखिए, तो 3 से लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 नंबर 27 हो गए, और उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 3 एकल 3 हो जाएंगे। इसमें बच गया 1, तो 1 पर 5 कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 3 में 15 कितने बार में आते हैं, तो 3 में जो है 15 5 बार में आते हैं। कितने बार में, 5 बार में आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, अभी भी इनमें लगेंगे, कितने से लगेंगे, देखिए 3 में 9 भी आते हैं, 3 में 15 भी आते हैं, तो दोनों चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 5 से 15। अब देखिए कि यहाँ पर ना, यानी कि हमसे, यानी कि अब नीचे में दोनों संख्या में कोनो से नहीं लग रहे हैं, ना तो 3 में 5 आते हैं, ना तो 5 में 3 आते हैं। तो यहीं तक हमारा बात रहेंगे। ऐसे आप निकालने की बात रहे तो यहीं तक रहेंगे। तो इन दोनों को ना हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। यानी कि जो हमारा इस साइड में आ जाए, ठीक है, मेथड 2 के हिसाब से इस साइड में आ जाए, उन संख्या को हम क्या करेंगे,
गुना करके आंसर दे देंगे। अभी हम 45 बताए थे ना, 45 आएंगे। तो HCF यहाँ से हम बता सकते हैं, दोनों चीज़ बता सकते हैं, LCM और HCF दोनों बता सकते हैं। तो हमें HCF की ज़रूरत है यहाँ पर, तो HCF बता देते हैं और LCM भी आपको हम बता देंगे। तो देखिए 5 या 15, 15 या 45, नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुने 3 कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। हो गए, देखिए अभी आए हैं कि नहीं। तो ये शॉर्ट मेथड है, आप ऑब्जेक्टिव में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करके सभी क्वेश्चन को आंसर देंगे, ठीक ना। और आंसर देंगे इसी तरह से देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई पूछा जाए, ठीक ना, तो हम इसको किस तरह से जवाब देंगे, यहीं से दोनों चीज़ निकल जाते हैं। अब तो जो हम निकाले हैं HCF उनको तो लिखना ही है, ठीक ना। जो हम HCF निकाले हैं उनको भी लिखना है, और जो बचा है उनको भी साथ में लिख देनी है, ठीक है। 3 गुने 5 हो जाएंगे। देखिए तो अब यहाँ से गुना कीजिए, कितना हो जाएंगे, 3 5 6 15, 15 तिया 45, 45 और 45 को तो हमको गुना नहीं आता है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे, 45 गुने 3 गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएंगे, 4 तिया 12 1 13 हो जाएंगे, 135 हो गए। अब फिर बचा है कितना, 5 से बचा है, तो इनको हम 5 से गुना कर देंगे। गुना करिए, 5 25 हो जाएंगे, 25 का 5 हासिल 2 हो जाएंगे, 5 तिया 15 2 17 हो जाएंगे। उसके बाद 5 एकन 5 और 1 6 हो जाएंगे, यानी कि 675 इसकी LCM राइट आंसर होंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बना करके हम बताएंगे भी और समझाएंगे भी। अंत टाइम में है, आप बेसी से बेसी इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।